सबसे बड़ी खबर पे बात करेंगे। इस वक्त अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल की सपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। पहले जेराल्ड फोर्ड पर, अब अन-हज़र अमेरिका का एक्शन बता रहा है। वो ईरान का हिजबुल्लाह को हर हाल में रोकने वाला है। अमेरिका ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तब भेजा जब ईरान ने दो टुक शब्दों में ये कह दिया कि इजरायल ने गाजा पट्टी में हमले नहीं रोके तो वो भी युद्ध में उतरने के लिए तैयार है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इजरायल का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के हर आतंकी का नाश। ईरान का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास के खात्मे को बचाने के लिए युद्ध में कूदना है। अमेरिका का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इजरायल को हिजबुल्लाह से, हमास से और सबसे बड़े दुश्मन ईरान से बचाना है। मामला फंस गया है। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध का फंदा अब ईरान और अमेरिका के गले में भी फंसता जा रहा है। अमेरिका ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में उतार दिया है। आइजनहावर अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भूमध्य सागर पहुंचने वाला है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल जानकर आप चौंक जाएंगे कि यह किस कदर का शक्तिशाली है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर की डिटेल में जाने से पहले जो बाइडेन के भेजे इस युद्धपोत के भूमध्य सागर में उतरने की टाइमिंग समझ लीजिए। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि रणभेरी बच गई है। ईरान और अमेरिका किसी भी वक्त एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। यूएसएस ड्वेट डी एसनहावर CVN 69 अमेरिका ने इजरायल के सपोर्ट के लिए तब भेजा है जब ईरान ने इजरायल को खुली धमकी दी है, युद्ध में कूदने की धमकी। ईरान ने कहा है कि इजरायल गाजा पट्टी पर तत्काल हमले बंद करे वरना वो हमास के सपोर्ट में मैदान में उतरेगा। بر اساس درکم از واقعیت مقاومت به جنایتکاران جنگی و حامیان آنها در منطقه هشدار می‌دهم که تا دیر نشده جنایات جنگی رژیم کودککش جعلی در اسرائیل علیه شهروندان و غیر نظامیان در غزه فوراً متوقف شود. شاید ساعات دیگر خیلی دیر باشد. लेबनान में हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन हासिल है और यही हिजबुल्लाह जब गाजा पट्टी से हमास ने इजरायल पर हमला किया तो दूसरी ओर से इसने भी इजरायल के खिलाफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने विवादित क्षेत्र में 5 इजरायली आउटपोस्ट पर हमले किए हैं। तो इस वक्त इजरायल चारों तरफ से घिरा हुआ दिख रहा है। अमेरिका का मदद के लिए पहुंचना भी तय माना जा रहा था। आपको आगे दिखाएंगे कि इजरायल के सपोर्ट में अमेरिका ने सिर्फ समंदर में युद्धपोत नहीं उतारे हैं बल्कि आसमान में भी पहरा कैसे सख्त कर दिया है। लेकिन उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री का एक और वक्तव्य सुन लीजिए क्योंकि ईरान क्या करने जा रहा है। دریافتم که با توجه به سناریوهای در مقابل حزب الله هر گونه اقدامی یک زلزله بزرگ علیه صهیونیست‌ها خواهد بود. ईरान की इसी बोली वाणी का रिएक्शन भूमध्य सागर में दिख रहा है जब अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल के खिलाफ किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए लगभग तैयार खड़े हैं। जेराल्ड फोर्ड पहुंच चुका है और आइजनहावर पहुंच रहा है। आइजनहावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत है जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। अमेरिका की इसके जरिए हिजबुल्लाह या ईरान को चेताने की कोशिश है। अमेरिका इजरायल की यारी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है लेकिन उसकी डिटेल आगे, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट को इस वक्त चिंता सता रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध में एक देश ही परमाणु शक्ति संपन्न है। फिलिस्तीन इजरायल युद्ध में तो कई परमाणु शक्ति संपन्न देश एक साथ टकरा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? मंथन जारी है, UN खुला है, यूरोपियन यूनियन विचार कर रहा है। ईरान अमेरिका का आमना सामना टालने की तैयारी शुरू हो चुकी है लेकिन इस बीच ईरान से लेकर लेबनान तक खौल रहा है।
इस समय युद्धपोत जेराल्ड फोर्ड पहले से पूर्वी भूमध्य सागर की निगरानी कर रहा है और अब एक और महाशक्तिशाली अमेरिका का युद्धपोत इजरायल के सपोर्ट के लिए पहुंचने वाला है। अमेरिका के सामने भी अब स्पष्ट हो चला है कि इजरायल के पक्ष में खड़े नहीं हुए तो ईरान, हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। अमेरिका खुलकर फ्रंट पर खेल रहा है और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी पीछे नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका इजरायल और सऊदी अरब के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित कर ईरान को अलग थलग करना चाहता था। ईरान इस वक्त जिस हमास के समर्थन में उतरा है उसकी आवाज बंद करना चाहता था, लेकिन इस बीच ईरान ने खेल खत्म कर दिया। हमास ने इजरायल को घर में घुसकर मारा और अब इजरायल हमास को उसके घर में घुसकर मार रहा है। अमेरिका इस काम में इजरायल के साथ खड़ा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हिजबुल्लाह या ईरान को हमास से हाथ मिलाने से रोकने के लिए अमेरिका ने दूसरा युद्धपोत भेजने का फैसला किया है। दूसरा परमाणु संचालित युद्धपोत भेजकर अमेरिका ने हमास आतंकवादी समूह के समर्थकों को एक मजबूत संदेश भेजा है और यह सुनिश्चित किया है कि यह संघर्ष गाजा से पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों तक न फैले। अमेरिका युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है या युद्ध भड़काने की सूरत में इजरायल के समर्थन के बहाने ईरान को हमेशा के लिए खामोश करना चाहता है। ये तो एकदम सीधी सी बात है। जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने इजराइल भेजे हैं, भूमध्य सागर में उनकी तैनाती युद्ध वाली कहानी ही बयां करती है। अब हम आपको बताते हैं, जिनमें से एक आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से ये लैस है, मतलब यूएसएस आइजनहावर परमाणु ऊर्जा से लैस है। 3D रडार से लैस इसकी जंगी जहाज में टारगेट को इंटरसेप्ट करके नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसकी ऊंचाई है 244 फीट यानी 74 मीटर। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। आइजनहावर पर एडवांस फाइटर तैनात हैं। इस पर 56 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। ये इसकी क्षमता है। इसी के साथ में ये वही वॉरशिप है जिसने खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। आइजनहावर में 1977 से अमेरिका नौसेना में है, तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो अमेरिका की ओर से भेजा गया है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा है। अमेरिका इसकी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराता रहा है। इजरायल के साथ अमेरिका के खड़ा नहीं होने की दशा में इजरायल का अस्तित्व बच पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इजरायल पर ईरान जैसे देशों की गिद्ध दृष्टि जमी रहती है। ईरान जैसे देश अब तक कबूल नहीं कर पाए हैं कि अरबों के बीच एक यहूदी देश बसा है। यही कारण है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खाद पानी देकर ईरान उन्हें पालता रहा है और यही वजह है कि अब अमेरिका अपनी हैसियत दिखा रहा है। इजरायल जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल गाजा पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये बयान उस वक्त आया जब इजरायल की सेना ने गाजा की घेरेबंदी तेज कर दी है। बाइडेन की तरफ से ये बयान है कि गाजा पर कब्जा करना इजरायल की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो कि समर्थन करते रहे हैं इजरायल का, हर तरह से मदद को तैयार है। उन्होंने इजरायल को नसीहत भी दे दी है। नसीहत ये दी है कि अगर गाजा पर कब्जा किया तो ये इजरायल की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। और ऐसे समय में ये चेतावनी सामने आई है जब इजरायल की सेना ने गाजा की घेरेबंदी पहले ही तेज की हुई है। नसीहत दी गई है जो बाइडेन की तरफ से इजरायल को कि गाजा पर कब्जा करना सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती साबित होगी इजरायल के लिए। और इस वक्त आपको बता दें कि इजरायल ने गाजा की घेरेबंदी करनी शुरू भी कर दी है, उसमें तेजी भी लाई गई है। जो बाइडेन जो अब तक समर्थन करते आए हैं इजरायल का, इजरायल के साथ खड़े हैं, हर तरह से मदद का ऐलान भी कर चुके हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहुंचाए जा चुके हैं। उनकी तरफ से ये नसीहत आना बड़ी बात है। इजरायल को उन्होंने नसीहत दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इजरायल गाजा पर कब्जा करने जाता है तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती साबित होगी। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है।